बहुत सिंपलिस्टिक चीज मैं समझता हूं ना, जो सेलिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है जिसको बोला जाता है, वो ये, आप जब खुद से कोई चीज सेल करने का प्रयास कर रहे हो, आपको ये चीज आपके माइंड में डालनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल किया जाता, if there is somebody who's trying to sell a particular product or a service to you, then how would you like their behavior to be? That's very important. क्या आपके पास अगर कोल्ड कॉल्स आते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड वाले करते हैं, कोई इंश्योरेंस वाले करते हैं, जिन्होंने आपसे परमिशन नहीं ली है और आपको वो डायरेक्टली कॉल कर देते हैं, will you like getting a call like that? क्या आपको पसंद आएगा ऐसी कोई कॉल आपके पास आती है तो? बताइए, कभी भी नहीं आएगा, राइट? तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर हम कहीं से नंबर्स लेकर आ जाएंगे, हमारे पास, जैसे रवि सुबह बता रहा था, उन्होंने डेटाबेस कहीं से परचेज कर लिया, हमने सोचा कि हम उनको कॉल करेंगे, वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता. The reason why we are able to convert people is because they have voluntarily given our details, their details to us. ये चीज सबको क्लियर हो गई ना अभी? The difference between buying some numbers and generating your own audience, creating your own audience. ये समझ में आया कितना बड़ा डिफरेंस है? आपने अगर लीड जनरेट करी है, वो 500 लीड्स, 1,00,000 अगर आप लीड्स खरीद के लेकर आते हो, उनसे ज्यादा पावरफुल है. बिकॉज अगर आप ऐसे लोगों को कॉल कर रहे हो, मेल कर रहे हो, जिनको पता ही नहीं आपके बारे में, दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड, दे आर नॉट गोइंग टू अग्री टू व्हाट यू आर सेइंग, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे. तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है. दूसरी चीज, अगर आप कोई प्रोडक्ट, आपको कोई बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप, अगर वो सिर्फ आपको पुश करता रहेगा, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारे डिलीवरेबल्स बहुत अच्छे हैं, तो वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदेंगे. जब तक आपको फीचर्स नहीं समझ में आते और जब तक आपको ये नहीं समझ में आता कि वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है. तो जब भी आप सेलिंग करो, भले ही अपने पेज के थ्रू करो, वेबसाइट के थ्रू करो, कॉल्स के थ्रू करो, वेबिनार्स के थ्रू करो, मीटिंग्स के थ्रू करो, इंटरेक्शंस के थ्रू करो, व्हाटएवर माइट बी द वे वेयरइन यू आर ट्राइंग टू सेल, कीप योरसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ द बायर. आप खुद को बायर की जगह रख के देखो और तब देखो कि क्या आप सही तरीके से उनके पास रीच आउट कर पा रहे हो, क्या आप उनको सही मैसेज कन्वे कर रहे हो, क्या आप उनको अच्छे से चीजें बता पा रहे हो, कैसे उनको बेनिफिट होने वाला है. बिकॉज अगर वो क्लियर है तो आपका प्रोडक्ट 100% सेल होगा. एक बंदे का यहाँ पे सवाल आया था, इसी में है वो, कि अगर मेरे को किसी को सेल करना है तो मैं कितनी बार फॉलो अप करूं, हाउ मेनी फॉलो अप्स आर इनफ, कितनी बार मेरे को लोगों के सामने लेके जाना है ऐसा कि मैं डेस्परेट भी ना साउंड करूं और मेरा प्रोडक्ट भी सेल हो जाए. बॉस, पहली चीज तो ये है, हाफ हार्टेड मेजर्स डोंट वर्क. Alright, and the second thing is, if you ask me how many follow-ups have to be done till the time you don't close that person, each one of you who's over here will completely agree to the fact that whatever value, information and insights you are being given at this event is way more than what you have invested in terms of your money. Time invaluable होता है. आपके पैसों के मुकाबले जो आपने यहाँ पे पैसे लगाए हैं, whatever money you have invested over here, उससे बहुत ज्यादा वैल्यू आपको मिल रही है, बहुत ही ज्यादा. कुछ ऐसी जो आप अभी इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ ऐसा जो आप 6 महीने बाद इंप्लीमेंट करेंगे. तो अगर मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट इतना ज्यादा हेल्पफुल है, लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आई विल कीप हिटिंग देम, आई विल कीप गेटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, whatever might be the source, I will keep getting in front of them because I know that it is going to be helpful for them. जो सेकंड चीज यहां पे आती है वो ये, आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला इंसान है वो आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. That's not the case. The reality is that they are occupied, they are doing something or the other. And if somebody says no, that also does not mean that they are not going to buy your product ever. That means maybe at that particular point of time, they are not convinced enough. And that's the only thing. So if you ask me how many times do you need to get in front of them, as many times as possible. आपको ये देखना पड़ेगा कि जब जब आप उनके सामने जा रहे हो, हर बार बस आप बेचने का प्रयास मत करो. किसी का टेस्टिमोनियल भेज दो, कोई वॉइस नोट भेज दो, किसी के रिजल्ट शेयर कर दो, आपने क्या एडवांसमेंट कर दिए ये कर दो, आपके प्रोडक्ट कितने लोग ले चुके हैं ये शेयर कर दीजिए, आपके प्रोडक्ट में और क्या आपने एड ऑन्स करा है ये शेयर कर दीजिए. सो यू गिव देम इंफॉर्मेशन, यू आर गेटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, ऑटोमेटिकली दैट इज हेल्पिंग देम एंड यू गेट दैट ब्रांड रिकॉल. दे ऑल्सो रियलाइज, अच्छा एक ये प्रोडक्ट था जिसका मुझे पार्ट बनना था. ऐसा मेरे संग कई बार हुआ है, ऐसे कोई एक्टिविटी थी या एक इवेंट था जिसका मुझे पार्ट बनना था, एक इंटरनेशनल इवेंट था, वो उतर गया यार मेरे दिमाग से. एंड फाइनली मैं फोटो देखता हूं तो उस इवेंट का सेकंड डे चल रहा था. इट वाज एन ऑनलाइन इवेंट, आई जस्ट कुडंट अटेंड इट. ऐसा थोड़ी ना था कि मेरे पास बजट नहीं था या मेरा मन नहीं था या इंक्लिनेशन नहीं था, तीनों चीजें थी, लेकिन तो भी मैं क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि मैं ऑक्यूपाइड हो गया. सो अगर आप रिपीटेडली लोगों के सामने नहीं जाओगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट द सेम टाइम, the two things that are required for you to actually become very good is communication and sales. आपको ये दोनों चीजों पे तो वर्क करना ही करना पड़ेगा. आपको सबसे जरूरी जो स्किल्स चाहिए ना बॉस, वो आपको यही दोनों चाहिए, जो कि है आपका कम्युनिकेशन एंड सेल्स. आपका कम्युनिकेशन और सेल्स आप बनाते जाते हो, अच्छे होते चले जाते हो, तो आपके लिए कन्वर्जन करना बहुत ईजी हो जाएगा. कल की डेट में आपको कोई एक नया प्रोडक्ट ऑफरिंग समझ में आती है, कोई इंडस्ट्री समझ में आती है, आप 4-5 महीना देके उस इंडस्ट्री में अच्छे बनो, आपका काम हो जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे. अब यहाँ पे ना एक डिलेमा आ जाता है लोगों के माइंड में, एक कंफ्यूजन आ जाता है थोड़ा सा. वो कंफ्यूजन क्या होता है, लोगों को ये लगता है यार मैं 4-5 महीने काम कैसे करूंगा,
अगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इफ आई एम नॉट मेकिंग मनी, व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज दैट इज योर जेस्टेशन पीरियड। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड? एक बीज डाला जाता है जमीन में, धीरे धीरे वो एक पौधा बनता है, दैट इज द जेस्टेशन पीरियड। जो वो आपका जेस्टेशन पीरियड है, आप वहां पे तैयार हो रहे हो रिजल्ट लेकर आने के लिए। आपको ऐसा भी लगेगा कि आप उस समय बाकी लोगों से कंपेयर कर रहे होंगे कि जो बाकी लोग हैं यार वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एक 25,000 रुपए कमा रहा है महीने का, एक कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, एक कोई 1 लाख रुपीज कमा रहा है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके दिमाग में कंपैरिजन आता भी होगा ना, तो इससे ज्यादा वाले लोगों के संग आप कंपेयर करते नहीं होगे। इसी यही सब लोगों से आपका कंपैरिजन होता होगा, राइट? आपको ये लगता होगा 5 महीने में मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा पीछे छूट जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। Because what you are doing is you are developing a high income skill and you are already prepared because your communication and your sales, both those things have automatically been taken care of. So what that means is कि जब आपकी high skill develop हो जाती है, high income skill, within the next 5-6 months you would be able to make a lot of money and also get ahead of everybody else whom you are comparing with, which you should not be doing, but unfortunately your human mind always makes that comparison. जिस दिन आप वो कंपैरिजन के हद से हट जाते हो, होड़ से, आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कंपैरिजन भी करते हो तो भी ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर फॉर्मूला है, आप कैसे ये रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आ सकते हो। तो अगर निश नहीं है, स्किल नहीं है, नो प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन सेल्स के ऊपर काम करो, बिकम वेरी गुड, मेक मोर वीडियोस, आपके सेल्स एबिलिटी के ऊपर वर्क करते चले जाओ। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लो जहां पे कि आप एज एन इंट्राप्रेन्योर वर्क करोगे, एक इंट्राप्रेन्योर के तौर पे काम करते हो, आपका सेलिंग पार्ट वहां से सॉर्ट हो जाता है। दैट इज हाउ यू वुड बी एबल टू गो अबाउट इट। ओके,